मैं दुनिया वाले को मुझे दिखाने काबिल नहीं रहूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी, जहर खा लूंगी मैं। तुम पागल हो गई हो? हाँ। तुम्हारी इज्जत और आबरू उठ गई तो इस दुनिया में मुंह नहीं दिखाओगी? जहर खाकर आत्महत्या कर लोगी? मुझे मर जाना मंजूर है। नहीं बहन, ऐसे मत बोलो। तुम क्यों घबराती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे पास एक तरकीब है बहन, जिस तरकीब से तुम्हारी इज्जत सकती है। कैसे बहन, तरकीब ये है कि तुम्हारे बिस्तर पर मैं लेटूंगी और मेरे पे तुम लेटोगी। वाह बहन, इतनी बड़ी कुर्बानी तुम मेरे साथ करोगी बहन। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ऐसा कर दो। अरे बहन, क्योंकि मुझे तो बहन दिखाई नहीं देता। हाँ बहन, मुझे मालिक ने जन्म से अंधा बना दिया। मुझे सब कुछ दिया, धंधा दिया, लेकिन मेरी आंखों में रोशनी नहीं दी। इसी का दुख झेल रही हूँ मैं। मत रोइए बहन, ये तो रही इज्जत की बात। मैं तुम्हारी सहेली हूँ, ये तो रही इज्जत की बात। बहन, अगर तुम्हारे खातिर मुझे जान देनी पड़ी तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ बहन। जब तुम्हारे बिस्तर पे मैं लेटूंगी और मेरे बिस्तर पे तुम लेटोगी, जब मेरे पिताजी तुम्हें समझकर मेरे पास आएंगे बहन, उसके बाद देखना कि मैं अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। हाँ, घबराइए मत, आइए मेरे साथ, चलिए आइए। सेनापति, ये बोलो, क्या कह रहे हो? महारानी जी, हाँ देखो महाराज के कत्ल के बारे में हाँ, ना फूल सिंह को मालूम है, नहीं मालूम, न रेखा को नहीं मालूम। इसलिए तुम ऐसा कोई कारण करो हाँ, कि उन्हें मालूम भी हो जाए और हम पे शक भी ना हो। ठीक है, आओ चलो जोर से चिल्लाएं। आओ। रेखा के पास।
मैया तू रो रही बहन भी रो रही। मैया तू रो रही बहना भी रो रही, सेनापति रो रहे हैं झुका करके सर। माजरा क्या है मुझको तो बतलाई है, बिन सुने मेरे दिल को न होगा सब्र। सेनापति जी तुम रोते हो, मेरी बहन रो रही है, माता जी रो रही है, बात क्या है, कारण फूल क्या है? सिंह अरे हम जा रहे तेरे खा कबर ढूंढने ईमान से। क्या हुआ क्या? हम जा रहे तेरे खा कबर अरे ढूंढने ईमान से। अरे डाकुओं का अरे दल मिला मारा पिता को जाए। मैं अकेला क्या करूं अरे तुम ही बताओ फूल सिंह। और हर थराता था जिगर मांगी दुआ भगवान से। हम बेटी रेखा के लिए वर देखने जा रहे थे। जंगल में अचानक डाकुओं का दल मिला। मुठभेड़ में महाराज के गोली लग गई और महाराज मारे गए। मेरे पास इतना गोला बारूद भी नहीं था कि मैं बहुत देर उनका सामना करता। मैं वहां से अपनी जान बचा करके किसी तरह से भाग करके आया। सेनापति जी हमारे पिताजी को गोली मार दिया डाकुओं ने, हाँ और तुम अपनी जान बचाकर वापस चले आए हैं। बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही। पिताजी को रतनगढ़ ले गए थे वर ढूंढने के लिए, लड़का देखने के लिए। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, कुछ बात मेरे समझ में नहीं आ रही। सेनापति जी क्या सेनापति ये सोच लो, और ये सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और त्रिया चरित्र का जाल। शीश पर बनवाएगा
करवाने वाली सौतेली माँ, हरामजादे, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कान खोल कर मेरी बात और सुनो। पुलिस ज्यादा बढ़ के न बातें करो, और धार देखा नहीं तूने शमशीर का, और मैं ही भेजा हूँ राजान को मुल्क के अदमे, आज से मालिक हूँ सारी जागीर का। यानी तू इस राज का राजा हो आज गया है। से इस आसाम नगर का मैं मालिक हूँ। लेकिन कमीने, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया नालायक। ये तो मेरी पुरानी परंपरा है। जैसा निर्लज्ज इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। हरामजादे, मुझे चंडाल ने कहा था। अरे छछूदर, तू मेरी नस्लों में अभी वही औरत है। और तेरी देख सूरत जले तने हमारा। तेरी देख सूरत और चले तन हमारा, और नची तेज देखूं ये मुखड़ा तुम। बहुत बहादुर बनता है। लेकिन कमीने, तू इस राज का राजा हो गया, मेरे पिता को मार कर राजा बन गया। हाँ। और इसीलिए मेरे बदन पे गोली चला रहा है। अरे तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, ये मेरा वादा है। क्या करेगा तू मेरा? क्या सेनापति, अरे बोल मक्कार, अरे अब क्या राजा है तेरी तो। बोल मक्कार, अब क्या राजा है तेरी, मार दूं छोड़